हेलो गाइज, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आप लोग को बहुत बहुत काम लायक है, ठीक है ना, और आगे काम देगा। तो देखिए ये सब सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, कहता है कि भारत स्थित है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में। भारत की आकृति है चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कहता है भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का 2.42% है। भारत की राजधानी नई दिल्ली 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के समय में बनाई गई थी। इसके पहले राजधानी थी कलकत्ता, ठीक है। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति गोंड जो मध्य प्रदेश की है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5%, माने विश्व की जनसंख्या है जितना उसका 17.5% भारत का जनसंख्या है। कहता है अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय रेखा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। उत्तर से दक्षिण में विस्तार है 3,214 किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार होगा 3,214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम में विस्तार है 2,933 यानी 2,933 किलोमीटर। देखिए यहाँ से उत्तर दक्षिण में ज़्यादा है, पूरा पश्चिम में कम है। तो थोड़ा सा ऐसे याद रखिए कंसेप्ट कि उत्तर दक्षिण में ज़्यादा है किलोमीटर और वो पूरा पश्चिम में कम है। ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला मारिएगा 3214, और पूर्व से पश्चिम में 2933। सबसे पूर्वी बिंदु बलांगू जो अरुणाचल प्रदेश में पूरब हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश बलांगू। सबसे पश्चिम बिंदु सरक्रीक गुजरात होता है, पश्चिम बिंदु है, तो बिंदु है सरक्रीक। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल ऊपर में हो गया, इंदिरा कौल जम्मू कश्मीर के बगल में या जम्मू कश्मीर की ओर, ठीक है, इंदिरा कौल। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। एंड इंदिरा पॉइंट या पिगमेलियन पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बगल में, ठीक है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी। दक्षिण बिंदु की जो भूमध्य रेखा से दूरी, भूमध्य रेखा एक गोल है, जैसे मान लिया जाए एक गोल है, ये भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर के बिंदु हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु, सॉरी नीचे है, ठीक है। नीचे को दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं, इसको दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। साउथ हो गया, यही नॉर्थ हो गया, यही मिडिल पॉइंट हो गया, ठीक है ना, मेरिडियन पॉइंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो कहता है दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, यहाँ की दूरी हो जाएगा दक्षिणी दूरी 876 किलोमीटर। वो मैप बता रहा है, ठीक है ना, भारत का ना मैप के हिसाब से बोला जा रहा है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप केमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। तो दक्षिण हो गया सबसे दक्षिणतम भूमि केप केमोरिन कन्याकुमारी तमिलनाडु। द्वीपों की कुल संख्या 247 यानी 2004 बंगाल की खाड़ी में, सॉरी 204 बंगाल की खाड़ी में, और 43 हो गया अरब सागर में, ठीक है ना। द्वीपों की कुल संख्या 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में है और 43 अरब सागर में। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या 36 है। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है ना। ये तटीय भाग की कुल लंबाई हो गया, ठीक है। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो इलाहाबाद के मिर्जापुर से गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है 5 राज्यों से 5 राज्यों से। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच के अंतर को 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे है। राज्यों की कुल संख्या 29 है। केंद्र शासित यहाँ पर राज्य की कुल संख्या अप टू डेट में बोला जाए तो 29 नहीं है, यहाँ पर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9 हो जाएगा, से नहीं होगा, ठीक है ना, ये अप टू डेट है।
चलिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, यानी 8 राज्यों को, ठीक है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है, ठीक है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है, ठीक है ना। चलिए, भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है, ठीक है ना। चलिए, 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 यानी 1.852 किलोमीटर, ठीक है ना। 8.2 1.852 यानी 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा 8 राज्यों कौन कौन है? गुजरात से शुरू कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। फिर से सुनिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ठीक है। गमछा झार कुछ ऐसे करके कुछ ट्रिक्स है, इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य गोवा। इसको थोड़ा सा देखिए, गुजरात हो गया, यहाँ पश्चिम हो गया, यहाँ पश्चिम से चलिए पूरब की ओर चलना है, अरुणाचल प्रदेश तक। तो गुजरात से शुरू कीजिए, यहाँ त्रिपुरा मिजोरम तक एंड कर दीजिए। तो गुजरात से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश पूरब होता है, यानी पश्चिम से शुरू कीजिए और पूरब तक चल जाइए, ठीक है ना। इसी के बीच में सभी राज्य हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सर्वाधिक नागरिकीकृत राज्य गोवा। न्यूनतम नागरिकीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य मध्य प्रदेश। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य हरियाणा। सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय। न्यूनतम वर्षा लेह कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत अरावली राजस्थान। देखिए, ये राजस्थान तक है लेकिन दिल्ली से ही शुरू है, ठीक है ना। जो अरावली पर्वत है ये दिल्ली से ही शुरू है, दिल्ली से ही शुरू है, ठीक है ना। और राजस्थान तक इसका दूरी यहाँ तक फैला हुआ है। तो अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत, ठीक है ना। और इसी को एक नाम और बताते हैं, ठीक है ना, बोला जाता है, ठीक है। सबसे नवीन पर्वत हिमालय यानी बलित पर्वत है। और देखिए, इसी अरावली पर्वत पर ही राष्ट्रपति भवन है। यहाँ पर ही अरावली पर्वत पर ही राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन। भारत की सर्वाधिक पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश, यानी पुराना नाम को नेफा बोलते हैं, ठीक है ना। नेफा वही बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। लॉर्ड मेयो, याद रखिए, मेयो मेयो 1872। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल प्रश्न हो गया। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। जनगणना का शुभांकर प्रगणक शिक्षिका, एक शिक्षिका थी प्रगणक शिक्षिका, उन्होंने ही जनगणना का शुरुआत किया था और उन्हीं के हाथ से शुरू हुआ, ठीक है। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू ठीक है ना। प्रथम जो जनगणना कमिश्नर थे पलाडेन थे, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयोग R.A. गोपाल स्वामी 1949 से 53। वर्तमान जनगणना आयोग डॉक्टर C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना 1931। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कुल जनसंख्या 21.08 करोड़ यानी 125 करोड़, याद रखिएगा सीधे, ठीक है ना। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग 17.5%। पुरुष जनसंख्या 62.32 करोड़ यानी 51.47% हो जाएगा। जब 62.32 करोड़ है तो संख्या हो गया, लेकिन परसेंटेज में 51.47% है पुरुष की जनसंख्या। महिला जनसंख्या 58.75 करोड़ यानी 48.53%, 48.53%। 10 की वृद्धि दर 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। कुल साक्षरता दर 73%। पुरुष साक्षरता दर 80.9%। महिला साक्षरता दर 64.6%। लिंगानुपात 943 महिलाएं 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं, ठीक है। ये लिंगानुपात है भारत का ही, ठीक है ना। शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में 919। जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये मतलब एक व्यक्ति के लिए 382 वर्ग किलोमीटर की जरूरत है, इतना जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में
1084, ठीक है ना। केरल राज्य की बात कहा जाए तो 1084 है, ठीक है ना। और भारत की बात किया जाए तो 943 पर 1000 पुरुष पर। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा 879 यानी 889। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा का है सबसे कम। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पुदुचेरी का, ठीक है ना। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का 1106। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है बिहार का 1106 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश 17। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे ज़्यादा और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17, ठीक है। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम 6.10 लाख। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता केरल 94%। न्यूनतम साक्षरता बिहार 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप। न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दादर व नगर हवेली। अधिक जनसंख्या जिला थाने महाराष्ट्र। कम जनसंख्या जिला देवांगी घाटी अरुणाचल प्रदेश। अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9। 7 स्थलीय तथा 2 जलीय हैं, ठीक है। 7 स्थलीय हैं तथा 2 जलीय हैं, कुल मिला के 9 है। स्थलीय सीमा से लगे 7 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार, ठीक है ना। जलीय सीमा से लगे 2 देश श्रीलंका, मालदीव। चलिए अवस्थीय हिंद महासागर में। स्थलीय सीमा को फिर से बोल देते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो इस टाइप के होता है, ठीक है ना, इस टाइप के हैं और यहाँ पर होता है, यहाँ से पाकिस्तान होते हुए इस टाइप से चलिएगा तो ये सभी है 7 पड़ोसी देश, ठीक है ना। इधर पाकिस्तान होता है, इधर अफगानिस्तान होता है, इधर चीन होता है, इधर नेपाल हो जाता है, ठीक है ना। इधर भूटान होता है, इधर बांग्लादेश ही हो जाता है, इधर म्यांमार हो जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ही इसको स्थलीय क्षेत्र हो गया। यहाँ से गुजरात से नीचे वाला में चलिएगा, ये सभी सब क्या हो जाएगा, जलीय हो गया। तो जलीय में देश में चलिए तो श्रीलंका हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश। थोड़ा सा और समझ लीजिए, माने इस टाइप से अगर है, ठीक है ना, तो इस टाइप से चलिएगा तो ऊपर में सभी स्थलीय होगा, नीचे में जलीय हो जाए। नीचे में कम देश है भारत के बगल में, ठीक है ना, और सभी तो अलग दूर दूर में है तो बताया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश 3 बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। ये सभी जल और स्थल दोनों सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। 3 है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान, ठीक है। ये सब उपमहाद्वीप हैं। भारत में श्रीलंका से अलग, भारत को श्रीलंका से अलग करता है पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की घाटी खाड़ी। ये ना कि पाक जलडमरू मध्य को भारत पाकिस्तान जोड़ेगा, नहीं, श्रीलंका जोड़िएगा। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, ठीक है ना, एवं मन्नार की खाड़ी भी बोल सकते हैं उसी को। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा अफगानिस्तान देश के साथ। 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा रहा त्रिपुरा। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका और दूसरा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को अलग करता है ग्रेट चैनल। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश बांग्लादेश एवं म्यांमार। भारत के पश्चिम में स्थित देश पाकिस्तान। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश नेपाल, भूटान एवं चीन। भारत के दक्षिण में स्थित देश श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश पाकिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा। निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ रेखा। देखिए ऐसा याद रखिएगा, भारत पाकिस्तान के बीच मतलब संघर्ष होते रहता है तो उसके कारण रेड लाइट यूज होता है, इसलिए रेड क्लिफ याद रखिएगा, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को सर जे रेड क्लिफ के द्वारा। भारत चीन के बीच की सीमा रेखा कहलाती है मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। निर्धारण 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। तो मैक बजता है भारत और चीन के बीच, ठीक है ना, तो मैकमोहन रेखा हो गया, याद रखिएगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा डुरैंड रेखा निर्धारण 1896 में। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या 17।
भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, ठीक है ना। चलिए, नियंत्रण रेखा का निर्धारण हुआ 1972 में शिमला समझौता के तहत। आदम का पुल स्थित है भारत श्रीलंका के मध्य। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश। देखिए इंपॉर्टेंट है, 3 बीघा भारत और बांग्लादेश। आदम का पुल हो गया भारत श्रीलंका के मध्य। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश, अंतरिक्ष कार्यक्रम है भारत में। अंतरिक्ष युग का श्री गणेश 1957 1957 से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू 1962। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972। पीएसएलवी का पूर्ण रूप पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण पात्र कार्यक्रम का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जनक बोलेगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। और जब पिता बोलेगा तो देखिए यहाँ पर थोड़ा डाउट है, कहता है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक पिता डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारतीय मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम का जनक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में, मुख्यालय बेंगलोर। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका कुतिया, ठीक है, माने कुत्ता जानवर था, ठीक है ना, उसी को कुतिया बोला। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर लाइका और ये फीमेल थी, ठीक है ना। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ, यानी 1961 में। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, ठीक है ना। और अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 में, ठीक है ना। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति एलेक्सी लियोनोव, सोवियत संघ 1965। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना स्वेतकाया। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला स्वेतलाना स्वेतकाया। और यहाँ अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति बोलेगा था एलेक्सी लियोनोव। व्यक्ति में एलेक्सी लियोनोव याद रखिएगा और महिला में स्वेतलाना स्वेतकाया याद रखिएगा। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई फॉर्म तुआनफे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, याद रखिएगा, राकेश शर्मा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला, हरियाणा 1997। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला सुनीता विलियम्स 195 दिन 2007 से, ठीक है, 2007 में। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16, जो मानव रहित कहेगा तो लूना 16 बोलिएगा। देखो भारत का प्रथम चालक रहित यान लक्ष्य, वहां पर चालक की जरूरत नहीं है तो लक्ष्य था, ठीक है ना। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना, प्रथम कहेगा तो लूना 9, जो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका के 21 जुलाई 1960। सबसे प्रथम बार जो पैर रखा यानी सबसे पहले उतरा तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग उतरा। चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 2, सबसे पहला अंतरिक्ष यान था अपोलो 2। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है ना, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो पर्यटक था, माने घूमने के लिए गया था। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो। पहली महिला अंतरिक्ष पर्यटक अनुसे अंसारी। प्रथम अंतरिक्ष शटल कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक 1 सोवियत संघ द्वारा 1997 को। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ से प्रक्षेपित। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान देहरादून। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। भारत का पहला मौसम उपग्रह मैटसेट। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह रोहिणी। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल। भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान 1। भारत का पहला चंद्रमा अभियान चंद्रयान 1। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कहता भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व। महावीर का निर्माण 468 ईसा पूर्व। गौतम का बुद्ध हो गया 500, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व बोलने का मतलब है जब ईसवी हमारा जब चालू हुआ था ईसा मसीह के जन्म के समय से, ठीक है ना, तो उसी को बोलते हैं ईसवी बोलते हैं। और इसके पहले हो गया कि ईसा पूर्व बोलते हैं। ईसा पूर्व बोलने का मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले, ठीक है ना, वहां से जुड़ेगा।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। देखिए, जब ईसा पूर्व रहेगा तो ज्यादा से कम की ओर चलेगा, ठीक है। ईसवी रहेगा तो कम से ज्यादा की ओर चलेगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे हम लोग के पास अभी ईसवी है तो हम लोग मान लिया कोई जन्म लिया 1900 कुछ में, आज 2000 है तो कम से ज्यादा में गया, ठीक है ना। लेकिन पहले क्या था, जब ईसा पूर्व था तो अभी कुछ है उससे ज्यादा से कम की ओर आवेगा, ठीक है ना, ज्यादा से कम की ओर आवेगा। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व। तो ये सब ईस्वी है तो आपको याद रखना पड़ेगा, जरूर रहेगा, सबको याद रखना पड़ेगा। शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईसा पूर्व। फाहियान की भारत यात्रा 405 से 11 ईसा पूर्व। 405 से 411 ईसा पूर्व, सॉरी 405 से 11 ईसा पूर्व। यहाँ पर लिखने का तरीका यानी 411 नहीं, 405 से 11 ईसा पूर्व, ठीक ना। और हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईसा पूर्व। हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईसा पूर्व ईसवी, सॉरी हेनसांग की भारत यात्रा 630 ईसवी। और यहाँ पर हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 है। देखिए ईसवी है, ईसवी है, 606 से 647 ईसवी है, ठीक है ना। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025, अब ईसवी है, यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, याद रखिएगा, ईसवी 1025 ईसवी। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईसवी। अब यहाँ जब ईसवी शुरू हुआ, ठीक है ना, तो उससे बताया जा रहा है 1025 ईसवी, ठीक है ना। चलिए, अरे कभी 1025 था तब ना, आप 1900 हुआ, अब 2000 आया, ठीक है ना। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी। वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर पानीपत का प्रथम 1526, पानीपत का द्वितीय 1556 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ठीक है, अकबर का राज्यारोहण 1556 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582। पलासी का युद्ध 1757। बक्सर का युद्ध 1764। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 ईस्वी। दूसरी विश्व युद्ध 1939 से 45 ईस्वी। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी। साइमन कमीशन का आगमन 1928 ईस्वी। डांडी मार्च, नमक सत्याग्रह 1930। गांधी इरविन समझौता 1931। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। महात्मा गांधी की हत्या 1948। चीन का भारत पर आक्रमण 1962। भारत पाक युद्ध 1965। ताशकंद समझौता 1966। तालीकोटा का युद्ध 1565। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक, ठीक है ना, 2 साल। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, ठीक है। कारगिल युद्ध 1999। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। क्रिप्स मिशन का देखिए यहाँ पर थोड़ा याद रखिएगा, द्वितीय गोलमेज 31 है, तृतीय है 32 और प्रथम 1930। देखिए 30, 31, 32 गोलमेज वाला याद कर लीजिएगा, प्रथम द्वितीय तृतीय 30, 31, 32, ठीक है। चलिए और चलिए, ठीक है। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। चीनी क्रांति हो गया 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1780-90, ठीक, 1789 ईस्वी में। और हाँ ठीक है, और रूसी क्रांति हो गया 1917 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट चलते। चलिए लिखा था भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना वर्ष 1958 में की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में। DRDO का मुख्य कार्य को संचालित करना है रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रम। भारत का एकीकृत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम IGMDP आरंभ किया गया था 1982 से 83 में, यानी 1982 से 83 में। 1980 में स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास विभाग को गठित किया गया जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में। CSIR के अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। भारत का पहला प्रक्षेपास्त्र मिसाइल है पृथ्वी।
पृथ्वी पर मार करने वाला मारक क्षमता 250 किलोमीटर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र है जमीन से जमीन। जो पृथ्वी का काम है जमीन से जमीन पर लड़ना। मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण चांदीपुर अंतरिम परीक्षण केंद्र से किया गया 25 फरवरी 1988 को। 25 फरवरी 1988 को। अग्नि पर मार करने वाला मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल है जमीन से जमीन पर। अग्नि का काम है जमीन से जमीन पर लड़ना और इसका क्षमता है 3500 किलोमीटर तक। अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण 22 मई 1989 को किया गया था। 22 मई 1989 को अग्नि 1 का प्रथम सफल परीक्षण। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मारक क्षमता 9 किलोमीटर प्रक्षेपास्त्र है। तो त्रिशूल है जमीन से हवा में। त्रिशूल का पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 में हुआ था। नाग एक टैंक रोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र यानी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। नाग का प्रथम सफल परीक्षण 24 नवंबर 1990 को किया गया। ठीक है, 24 नवंबर 1990 को। नाग को टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र भी कहा जाता है। दागो और भूल जा, नाग का काम है दागो और भूल जा। आकाश में मार करने वाला मारक क्षमता 25 किलोमीटर बहुलक्ष्य प्रक्षेपास्त्र है जमीन से हवा में। जमीन से हवा में आकाश का काम है जमीन से हवा में लड़ाई करना। इसकी क्षमता 25 किलोमीटर है। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण को चांदीपुर में किया गया 14 अगस्त 1990 में। आकाश का प्रथम सफल परीक्षण 14 अगस्त 1990 में चांदीपुर में किया गया। अस्त्र यानी भारत का प्रथम हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। युद्ध टैंक अर्जुन का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया जिसे समर्पित किया गया 1996 में 1996 में। ठीक है, युद्ध टैंक अर्जुन का विकास और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा किया गया जिसे में सेना में समर्पित किया गया, जिसे सेना में उसको लाया गया या जोड़ा गया 1996 में या अपनाया गया 1996 में। स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान तेजस। तेजस है ये स्वदेश निर्मित पहला लड़ाकू विमान है तेजस, याद रखें। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान है लक्ष्य। और स्वदेशी तकनीक से निर्मित पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है कौन? निशांत। स्वदेशी तकनीक से पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है। कहता है अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। अति स्वर्ण क्रूज प्रक्षेपास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस। मुक्ता एक पोतनाशक प्रक्षेपास्त्र है ब्रह्मोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है पहला नंबर बड़ा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। बड़ा राज्य जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य गोवा। जनसंख्या में छोटा राज्य सिक्किम। क्षेत्रफल में बड़ा जिला कच्छ यानी गुजरात का कच्छ जिला। छोटा जिला क्षेत्रफल में माहे पुदुचेरी में। ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन। सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। देखिए दक्षिण भारत के गोदावरी, मान लीजिए ऑप्शन में कावेरी रहेगा तो नहीं भरेंगे, गोदावरी याद रखिएगा। ठीक है ना। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। और बड़ी झील बुलर झील जम्मू कश्मीर। ताजे मीठे जल की बड़ी झील बुलर झील। ठीक है। खारे लवणीय जल की बड़ी झील चिल्का। सबसे ऊंची झील चोलामू यानी सिक्किम। बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। सबसे लंबा समुद्री तट मेरीना बीच चेन्नई। ठीक है ना। और लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा। लंबी तटरेखा प्रायद्वीप राज्य आंध्र प्रदेश। ठीक है। और ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड। लंबा बांध हीराकुंड महानदी। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 2369 किलोमीटर। ठीक है। ठीक है। और छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 किलोमीटर। ये कन्याकुमारी तक है। बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है कन्याकुमारी तक है। ठीक है ना। चलिए आगे बोलते हैं। छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 47A 6 किलोमीटर। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड। बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। बड़ा डेल्टा सुंदरवन पश्चिम बंगाल। सबसे लंबा नदी पुल महात्मा गांधी सेतु पुल पटना। बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा। लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल जम्मू कश्मीर। लंबी रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है ना। और चलिए ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई। सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर। देखिए सैनिक में मिलेगा परमवीर चक्र और सबसे सर्वोच्च सम्मान मिलेगा भारत रत्न। ठीक है ना। सबसे ऊंचा ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोपा कर्नाटक। लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर राजस्थान। ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा आगरा। बड़ा लिवरपुल हावड़ा ब्रिज पश्चिम बंगाल। गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम मेघालय। ऊंची मीनार कुतुब मीनार नई दिल्ली।
बड़ा गुम्बद, गोल गुम्बद, बीजापुर। बड़ा मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली। बड़ा कॉरिडोर, रामेश्वर मंदिर, तमिलनाडु। बड़ा गिरजाघर, सेंट कैथेड्रल, गोवा। बड़ा गुरुद्वार, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। बड़ा पशु मेला, सोनपुर मेला यानी बिहार में। ऊंची मूर्ति, गोमतेश्वर की मूर्ति, कर्नाटक। बड़ा द्वीप मध्य अंडमान, बड़ा द्वीप मध्य अंडमान में। बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान में। बड़ा नदी द्वीप, माजुली, ब्रह्मपुत्र, असम। माजुली है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में, ठीक है ना। चलिए, छोटा नदी द्वीप उमानंदा में, ब्रह्मपुत्र नदी पर, असम में। सबसे बड़ा आवास, राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा जिला, सॉरी बड़ा किला, सबसे बड़ा किला लाल किला, दिल्ली। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है भौगोलिक उपनाम, स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर, पोप का शहर रोम, बंगाल का शोक दामोदर नदी, हाईटेक सिटी हैदराबाद, भारत का स्वीडन, धरती का स्वर्ग कश्मीर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, श्वेत नगर बेलग्रेड, चीन का शोक हांगहो नदी, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे, यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड, सफेद हाथियों का देश थाईलैंड, उगते सूर्य का देश जापान, हजार झीलों की भूमि फिनलैंड, नील का उपहार या वरदान मिस्र, डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा, भारत का पेरिस जयपुर, भारत का पेरिस जयपुर, गुलाबी शहर जयपुर, गुलामों का शहर चंडीगढ़, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर, यूरोप का मरीज तुर्की, सांपों का देश ब्राजील, पूर्व का वेनिस कोचीन, इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष शहर बेंगलुरु, पिरामिड का देश मिस्र, अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश, सोया देश मध्य प्रदेश, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम, भारत का प्रवेश द्वार मुंबई, भारत का मसालों का बगीचा केरल, सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को, इस्पात नगरी जमशेदपुर, लैंड ऑफ गोल्डन पुलिस ऑस्ट्रेलिया, भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर, स्वर्णिम पैगोदा का देश म्यांमार, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे, फलों की डालिया हिमाचल प्रदेश, भारत का बगीचा बेंगलुरु, ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ी, पवित्र भूमि जेरूसलम, मोतियों का द्वीप बहरीन, मरकत एमराल्ड द्वीप आयरलैंड, आंसुओं का द्वार बॉब एल मंडप, पूर्व का मैनचेस्टर ओसाका, पियासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया, एशिया का मरीज चीन, अंध महादेश अफ्रीका, एड्रियाटिक की रानी बिली, हजार हाथी की भूमि लाओस। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, ठीक है ना। और वीर रहेगा तो परमवीर चक्र होगा, ठीक है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कार क्या रहा 1954 में हुआ था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत रत्न से सम्मानित। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी 1971। मरणोपरांत भारत रत्न प्रथम व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री 1966। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया 1990 में। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान 1987। मदर टेरेसा को भारत रत्न दिया गया 1980 में। बुकर पुरस्कार शुरुआत 1900 यानी 1969 में जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला अरुंधति राय 1997 में। बुकर पुरस्कार अरुंधति राय 1997 प्रथम भारतीय महिला। बुकर पुरस्कार संबंधित है साहित्य लेखन से। मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 ईस्वी में। एशिया का नोबेल कहा जाता है या कहलाता है मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे 1958। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994। कहता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला किरण बेदी 1994 में। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर नॉर्मन बोरलॉन्ग थे अमेरिका के। बोरलॉन्ग पुरस्कार की शुरुआत 1973 ईस्वी से। बोरलॉन्ग पुरस्कार प्रदान करता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल। बोरलॉन्ग पुरस्कार क्षेत्र की ऋषि से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला है डॉक्टर अमृता पटेल। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार शुरुआत 1958 पाने वाली प्रथम भारतीय महिला पंडित रविशंकर, ठीक है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाली जो 1958 में शुरुआत हुआ था प्रथम भारतीय महिला पंडित रविशंकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार शुरुआत 1965 में की गई थी तो शांति प्रसाद जैन ने किया था, जो स्थापना किया था शांति प्रसाद जैन ने। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप 1965। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी 1976 में। हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा हेतु 1968 में। कलिंग पुरस्कार संस्थापक बीजू पटनायक दिया जाता है यूनेस्को द्वारा 1952 ईस्वी से। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 में। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 में। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली भारतीय महिला कर्मचारी रीता फारिया 1966 में तथा
सुसीमिता सेन, ठीक है, सुसीमिता सेन। रीता फारिया 1966 में, सुसीमिता सेन 1994 में। तानसेन सम्मान क्षेत्र शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला राज्य मध्य प्रदेश 1980 में, ठीक है ना। तानसेन सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? शास्त्रीय संगीत में। और पद्म श्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त 1958 में, 1958 में नरगिस दत्त, ठीक है। व्यास सम्मान शुरुआत 1991 में, प्रदानकर्ता के बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राम विलास शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है, 3:2। तिरंगा के बीच में एक चक्र है जिसका रंग नीला है तथा जिसमें 24 तिली है। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता पिंगली वेंकैया, याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया। ध्वज का प्रारूप संविधान निर्माता द्वारा, ठीक है, सभा द्वारा अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। आम लोगों यानी ससम्मान तिरंगा फहराने की अनुमति 26 जनवरी 2002 से मिला सभी लोग को। भारत का झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा की रचना किसने की? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद, श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद। शक सम्मत पर आधारित भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को अपनाया गया 22 मार्च 1957, 22 मार्च 1957। राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह चैत्र तथा अंतिम माह होता है फागुन। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चक्र, जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ में अंकित है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। देखिए, जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक है। और राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह हैं। कितने सिंह हैं? 4। रविंद्रनाथ टैगोर रचित जनगण मन को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया। कब? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त में गाया गया था, ठीक है ना। सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत भाग विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकेंड लगते हैं। बांग्ला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया। 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया, ठीक है। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में हुआ। राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1906 में यानी 1896 ईस्वी में कांग्रेस के यानी अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी में गाया गया था कोलकाता अधिवेशन में, ठीक है ना। चलिए, राष्ट्रगीत के प्रथम गायक पंडित ओंकारनाथ ठाकुर थे, जिनकी धुन जादूनाथ भट्टाचार्य ने बनाई है। तो प्रथम गायक थे पंडित ओंकारनाथ ठाकुर। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया। राष्ट्रगीत में 65 सेकेंड लगते हैं। गीत में 65 है, गान में 52, याद रखिएगा। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल यानी नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, नेलम्बो न्यूसिफेरा गार्टन, उसी को बोला जाता है कमल को। राष्ट्रीय पशु बाघ पैंथेरा टिग्रिस या लिनियास, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। बाघ का राष्ट्रीय पशु बाघ हो गया पैंथेरा टिग्रिस या लिनियास। राष्ट्रीय फल हो गया आम, मैग्नीफेरा इंडिका आम को बोलते हैं। राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, याद रखिएगा, फाइकस बेथालेसिस, बरगद, याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत का उर्दू अनुवाद ने किया आरिफ मोहम्मद खान ने। संसद के अधिवेशन समापन कितना वंदे मातरम से होता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन। कथा संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 वन के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई। हिंदी और लिपि थी, भाषा थी हिंदी और लिपि थी देवनागरी। कब? भाग 17 के अनुच्छेद 343 वन के अनुसार संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में यानी 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। चलिए, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी और दूसरा बांग्ला। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। संविधान के अष्ट अनुसूची में
22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, जबकि मूल में 14 थी। अभी 22 है और पहले 14 थी। राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया, जिसके अध्यक्ष थे बी जे खेर। राजभाषा का जो आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे बी जे खेर। हिंदी दिवस 14 सितंबर तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस यानी मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। अंग्रेजी को नागालैंड एवं मेघालय में राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नागालैंड और मेघालय में अंग्रेजी भाषा। उर्दू को जम्मू कश्मीर में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। उर्दू को भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हैं, जिन्हें आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी, आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। ठीक है। संस्कृत व्याकरण के जनक हैं पाणिनि। विश्व की आदि कवि को माना जाता है वाल्मीकि को आदि कवि। रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में, जबकि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। तो यहाँ याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो गया कि जो रामायण था जो संस्कृत भाषा में, लेकिन रामचरितमानस हुआ तो अवधी भाषा में। रामायण रामचरितमानस, ठीक है ना, तो कुछ अंतर ही होगा, इस कारण से लिखा गया है। ठीक है ना। चलिए, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। भारत महाभारत के रचयिता थे महर्षि वेद व्यास। हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। इंडो यूरोपियन। किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? कालिदास को। कौन सुकुमार कवि कहलाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। ठीक है ना, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता है चार्ल्स ग्रांट 1792। चार्ल्स ग्रांट 1792। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन। कमल का सिपाही किसको कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद को। हिंदी में आशु लिपि के जन्मदाता है राधे लाल द्विवेदी। प्रथम हिंदू विश्व निर्माता थे मनु। देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय के समय, जिसकी स्थापना कुमार गुप्त ने, कुमार शासक गुप्त, कुमार गुप्त ने, गुप्त शासक थे कुमार गुप्त 450 प्रथम। फिर से सुनिए, गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में। कुमार गुप्त जो गुप्त शासक थे, कुमार गुप्त प्रथम थे, जो 450 ईस्वी में स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में की थी। धर्मपाल ने 9वीं शताब्दी में विक्रमशिला। ठीक है ना। चलिए, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता है केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में हुआ। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई। भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC का गठन अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया गया। देश में सड़कों की कुल लंबाई 48.65 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान है दूसरा। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर है 47A। ठीक है ना, 47A 47 है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है नंबर 7। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों की न्यूनतम लंबी सिक्किम में, सबसे कम लंबाई सिक्किम में। सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य है गोवा। न्यूनतम सड़क घनत्व है जम्मू कश्मीर की। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य है उड़ीसा। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत के लक्षद्वीप में सड़कें नहीं हैं। ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। वायु परिवहन। ठीक है ना। वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया। 20 जनवरी 1981। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुई थी। एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुई। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापित हुआ। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 1 अप्रैल 1995 में। विश्व का बड़ा यात्री विमान कौन सा है? एयरबस A380। ठीक है, एयरबस A380 याद रखिएगा। कौन सा हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है? कोची नेंदू बसरी। कोची में है नेंदू बसरी। भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 2 अक्टूबर 1961 को। भारतीय जहाज रानी का बेड़े की दृष्टि में विश्व में स्थान
17वां और एशिया में दूसरा है। ठीक है, विश्व में 17वां, एशिया में दूसरा। भारत में बंदरगाह हैं तो 13 बड़े बंदरगाह तथा 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। मुंबई में नहावा सेवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। कांडला गुजरात एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह कुआसा, ठीक है, चेन्नई में। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह कैसे हैं? प्राकृतिक। पहला रसायन बंदरगाह है दहेज गुजरात। देश का सबसे विशाखापट्टनम। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कौन है? कोलकाता। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह है कोलकाता। और ठीक है, देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह कामराज, पुराना नाम एन्नौर, कहाँ है? चेन्नई में। ठीक है, नेक्स्ट चलते कहता है थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भारतीय थल सेना के प्रमुख कमांड इन चीफ या कमांडर इन चीफ यानी थल सेनापति कौन थे? के.एम. करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेक शॉ। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वाइस एडमिरल आर.डी. कटारिया, 1958। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, जो 7 कमांडों में बटा है। वायुसेना का प्रमुख कौन होता है? वायुसेना अध्यक्ष। प्रथम एयर चीफ कौन था? एडमिरल थॉमस एम हार्स्ट। प्रथम एयर चीफ कौन था? एडमिरल थॉमस एम हार्स्ट। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, 1954। वायुसेना का ध्येय वाक्य क्या है? नमः स्पृशम दीप्तम, नमः स्पृशम दीप्तम। नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? स नो वरुण, स नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र जिसके प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा, नवंबर 1947 में। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। भारत में बनी प्रथम पनडुब्बी का नाम INS साल्की। स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित कौन है? पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? नाग। ठीक है, दागो भूल जाओ, उसी का काम है। भारत में बनने वाली सबसे पहला युद्ध पोत कौन था? INS नीलगिरी। प्रथम युद्ध पोत INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडिया एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का पहला नाम क्या था? रॉयल इंडिया एयरफोर्स। भारतीय नौसेना का सबसे पहला नाम क्या था? रॉयल इंडिया मैरीन। कहता है यूरोपीय पत्ती पर आधारित भारत का पहला कौन सा है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770। पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 ईस्वी में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन था? अवध कॉमर्शियल बैंक, 1881 में। पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक 1894 में स्थापित कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934 में अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को कितनी अधिकृत पूंजी के साथ हुई? 5 करोड़ रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक मुख्यालय मुंबई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई? 1931 में। ठीक है, 1931 में। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर किस बैंक की स्थापना की गई? इंपीरियल बैंक। ठीक है ना, इंपीरियल बैंक। 1 जुलाई 1955 में 55 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? SBI। 19 जुलाई 1969 को पहली बार कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बड़े व्यापारी बैंकों जिनकी जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 दूसरी बार अन्य यानी 6 बड़े व्यापारिक बैंकों जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बड़े व्यापारिक बैंक जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए से अधिक थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर कौन थे? LK झा। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित किया गया? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से क्या कर दिया गया? एक्सिस बैंक लिमिटेड। देश का पहला भारतीय महिला बैंक मुख्यालय दिल्ली की स्थापना 19 नवंबर 2013 को कहाँ हुई, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है, मुंबई में। ठीक है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति कौन थी?
गोईपोरिया समिति, गोईपोरिया समिति। रेडियो का प्रसारण कब आरंभ हुआ? 1927 में। भारत में ऑल इंडिया रेडियो का गठन 1936 में हुआ और बाद में सन 1957 से इसे क्या कहा जाने लगा? आकाशवाणी। भारत में सर्वप्रथम डाक सेवा संचार सेवा यानी कब आरंभ हुआ? 1837 में। डाक सेवा की स्थापना कब हुई? 1954 में। मनी ऑर्डर सेवा कब आरंभ हुई? 1880 में। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा को इलाहाबाद से नैनी तक हुई कब? 18 फरवरी 1911 सॉरी 18 फरवरी 1911 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ से? इलाहाबाद से नैनी तक। भारत में डाक जोनों की संख्या कितनी है? 8। पिन कोड कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1872 में, 15 अगस्त 1872। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत 1986 में हुई। डाक जीवन बीमा का प्रारंभ कब हुआ? 1884 में। रेल डाक सेवा कब प्रारंभ की गई? 1863 में। भारत में प्रथम डाकघर यानी 1727 में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा खोला गया था। कब? 1727 ईस्वी में कोलकाता में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा खोला गया था। भारत में सर्वप्रथम टेलीग्राफ लाइन यानी तार सेवा 1851 में किसके बीच शुरू हुआ? कोलकाता से डायमंड हार्बर, कोलकाता से डायमंड हार्बर तार सेवा, याद रखिएगा। टेलीफोन सेवा का आरंभ 1881 से 82 में कहाँ हुई? कोलकाता में। दूरदर्शन की प्रथम उद्देशिका कौन थी? प्रतिमा पुरी। प्रसार भारती का गठन कब हुआ? 1997 में। कहता है भारत का प्रथम समाचार पत्र खाली स्थान है कलकत्ता से 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ, जिसके संस्थापक जेके हिकी थे। बंगाल गजट बंगाल गजट होगा। ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 को हुआ, जिसके संपादक पंडित युगल किशोर शुक्ल थे। भारत में राष्ट्रीय चैनल कब शुरू हुआ? 18 मई 1988 से। भारत में टेलीविजन दूरदर्शन की शुरुआत कब की गई? 15 सितंबर 1959 से दिल्ली में। दूरदर्शन पर राष्ट्रीय प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? 1982 से। ठीक है। डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा की शुरुआत कब हुआ? 16 दिसंबर 2004 को। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का आरंभ कब हुआ? 1 अक्टूबर 2000 को। एमटीएनएल की स्थापना कब हुई? अप्रैल 1986 में। इंटरनेट की शुरुआत कब हुई? जनवरी 1995 में। सेलुलर फोन सेवा कब आरंभ हुई? 1995 में। भारत में सर्वप्रथम एसटीडी सेवा का प्रारंभ 26 नवंबर 1960 को कानपुर तथा लखनऊ के मध्य हुई थी। मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी एमएनपी सुविधा पूरे देश में कब से उपलब्ध हो गई, जिसे प्रथम चरण में सर्वप्रथम 25 नवंबर 2010 को हरियाणा में शुरू की गई, 20 जनवरी 2011 को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में। बराकर आयरन वर्क के रूप में 1874 ईस्वी में कुल्टी, पश्चिम बंगाल। बड़े पैमाने पर पहला लौह इस्पात कारखाना टिस्को की स्थापना 1907 में कहाँ किया गया? जमशेदजी टाटा द्वारा साकची, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी घाटी में। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना 1955 ईस्वी में तत्कालीन मध्य प्रदेश वर्तमान छत्तीसगढ़ के भिलाई दुर्ग जिला में किसकी सहायता से की गई? पूर्व सोवियत संघ की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला उड़ीसा की स्थापना 1953 में किसकी सहायता से की गई? जर्मनी की। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर पश्चिम बंगाल की स्थापना 1956 में किसकी सहायता से की गई? ब्रिटेन की। भिलाई, दुर्गापुर तथा राउरकेला के कारखानों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में हुई थी। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल 1956 से 61 में, याद रखिएगा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना 1968 ईस्वी में तत्कालीन बिहार अब झारखंड के बोकारो में किसकी सहायता से? तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी, पूर्व सोवियत संघ के सहायता से। ठीक है। भारत में सूती वस्त्र का उद्योग का पहला कारखाना 1818 में कहाँ खोला? फोर्ट ग्लास्टर, कोलकाता में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब की गई? 1973 में। भारत में पहला सीमेंट कारखाना मद्रास में कब लगाया गया, जो असफल रहा? 1904 ईस्वी में। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी, झारखंड में कब शुरू हुआ? 1951 में। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज, कागज के लिए नेपानगर। ठीक है। अच्छा, भारत में पहला तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में कब प्रारंभ हुआ? 1901 में। भारत का सबसे प्राचीन व बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र अर्थात कपड़ा उद्योग। ठीक है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की बेंगलोर इकाई की स्थापना स्विट्जरलैंड के सहयोग से कब बेंगलोर में हुई थी? 1953 ईस्वी। किसे सफेद सोना कहा जाता है? कपास को। किसे सोने का रेशा
कहते हैं जूट को। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल की स्थापना कब हुई? 1964 में। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 को। एशिया का बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है? सिंदरी में। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहता फिल्म जगत, प्रथम भारतीय फिल्म यानी मूक फिल्म 1913 में बनी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। मूक फिल्म, ठीक है। प्रथम भारतीय बोलती फिल्म थी जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम तथा निर्माता आरदेशीर ईरानी थे। आलम आरा 1931 में। देखिए मूक मतलब बोलने वाला नहीं। भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में कहाँ हुआ था? टसन होटल मुंबई में, ठीक है। भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी? नूरजहां। प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री महिला फातिमा बेगम, बुलबुले पाकिस्तान 1926। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कौन थी? ठीक है ना, कागज के फूल। 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म कौन थी? शोले। विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन कौन थे? दादा साहब फाल्के। किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? श्री धुंधी राज गोविंद फाल्के, दादा साहब फाल्के को, ठीक है ना, उन्हीं का नाम है दादा साहब फाल्के। श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के। 1922 में पहली बार मनोरंजन कर किस सरकार ने लगाया? जो 12.5% था, बंगाल सरकार। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष फिल्म समारोह कब हुआ था? 24 जनवरी 1952 में बम्बई में। भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? सत्यजीत रे 1992 में। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थी? मिर्जा गालिब 1954। गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त था? फिरोज शाह मिस्त्री को। राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। वास्तविक नाम फातिमा रशीदा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला देविका रानी रोरिक तथा प्रथम गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, ठीक है। देविका रानी रोरिक प्रथम महिला थी पुरस्कार पाने वाली 1969 में। अब मजरूह सुल्तानपुरी प्रथम गीतकार थे। फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? 1929 में। ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया। फिल्म गांधी फिल्म के भानु अथैया। सबसे ज्यादा यानी द्वितीय ऑस्कर पुरस्कार फिल्म को प्राप्त हुआ टाइटैनिक फिल्म को, ठीक है। अब यहाँ द्वितीय है कि 11 है, देख लीजिएगा आप लोग। टाइटैनिक फिल्म को सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार, ऐसा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ऑस्कर पुरस्कार टाइटैनिक फिल्म को प्राप्त था, ठीक है। टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? श्याम बेनेगा। भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे, ठीक है। तथा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? बेन किंग्सले, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कहता है देश के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? जिसे 1854 ईस्वी को जारी किया गया था? चार्ल्स वुड डिस्पैच। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड मैकाले। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब जारी किया गया? 1835 ईस्वी में। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 ईस्वी में और 1917 ईस्वी में तथा सैंडलर आयोग का गठन में किया गया। देखिए हंटर आयोग का गठन हो गया 1882 में और सैंडलर आयोग का गठन हो गया 1917 में। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कहाँ खोला गया? इंग्लैंड में। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 26 अगस्त 1982 ईस्वी को, ठीक है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्थापना कब हुआ? 1985 में। जो इग्नू है तो इग्नू और इसका मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना कब हुआ? 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई? 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना कब हुई? 1961 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? 1988 में। 1988 में। भारतीय शिक्षा को
10 + 2 + 2 सॉरी 10 + 2 + 3 10 + 2 + 3 का सुझाव किस आयोग ने दिया? कोठारी आयोग ने, ठीक है ना। लेकिन अब इसका जो शिक्षा नीति है बदल गया है, ठीक है ना, बदल दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ था? 1987 से 88 में। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? 1902 ईस्वी में। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन कब किया गया? 1948 से 49 में। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना कब हुई थी? 1951 में। चलिए तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को एक तो लाइक बनता है, लाइक कर दीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वह भी ये वीडियो को देख सके, वहाँ तक पहुँच सके। और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।